वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। कैसे हो दोस्तों? आज एक लोटस खिल रहा है, वो दिखा रही हूँ मैं आपको। और एक और खिलने के लिए तैयार है। ये है मेरे लोटस टब्स और ये कुछ खिल चुके हैं और इनमें इस तरह से सीड्स बनते हैं। फिर तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आपने ग्रो बैग्स रखे हुए हैं, कंटेनर हैं, और इस समय जून के महीने में कौन कौन सी सब्जियां आप अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। तो वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से टमाटर के जो सीड्स निकलते हैं, अपने घर में ही कोई पका हुआ टमाटर है तो उसको आप अपने ग्रो बैग में इस तरह से लगा के ऊपर से मिट्टी डाल के आप उसको कुछ टमाटर के बीज से उगा सकते हैं टमाटर। और आपके किचन में जो ये इस तरह के हल्दी या अदरक या प्याज आलू जो उग रहे हैं, इस तरह का, ये आँख बोलते हैं हम लोग इसको, ये अदरक आप अभी भी अपने किचन गार्डन में ग्रो बैग्स में लगा सकते हो। ये देखो इस तरह, ये हल्दी है, हल्दी भी आप इस समय लगा सकते हो। ये हल्दी अदरक, और इस समय आप खीरा भी लगा सकते हो, टिंडा लगा सकते हो। और पालक का भी ऐसी मिलने लग गई है, वो 12 महीने ही चलने वाली है। आप इसको सर्दियों में गर्मियों में दोनों टाइम लगा सकते हो। और धनिया भी आप किसी भी टाइम लगा सकते हो। और जो बेल वाली सब्जियां हैं वो भी अभी तक नहीं लगाई हैं तो वो भी आप लगा सकते हो। अरबी भी आप लगा सकते हो इस समय। ये है घर की ही शिमला मिर्च से निकली हुई बीजों से मैंने ये शिमला मिर्च लगाई है। और ये है हल्दी। तो इस तरह आप हल्दी लगा के भी, ये कुछ टाइम पहले लगाई थी मैंने। ये देखो, ये और दिखा रही हूँ मैं, ये भी हल्दी है ये। और ये है आलू, और ये लगी हुई है अरबी। तो आप छोटे छोटे ग्रो बैग लेके भी उसमें सब्जियां लगा सकते हो। ये देखो, ये हल्दी का है और ये है अदरक। आप इस तरह के ग्रो बैग मंगवा के आप उनको भरने का तरीका भी, बहुत ज़्यादा मिट्टी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थर्मोकोल के इस तरह के कंटेनर मिल जाते हैं, ये इजीली दवाई वाली शॉप्स के ऊपर मिल जाते हैं, तो आप उसको भरने के लिए इस तरह के अपने किचन से निकले हुई सब्जियां और पेड़ों से निकले हुए पत्ते जो आप सफाई करके निकालते हैं, उनको इस तरह से पहले नीचे भर लें। इसके नीचे छेद करना भी बहुत ज़रूरी है। इसको भरने के बाद आप ऊपर 6-6 इंच इसमें मिट्टी लगा दें और फिर उसमें सब्जियां इजीली बो सकते हैं। और इसको इधर उधर उठा के ले जाना भी आसान है। और हाँ, आपको अपने घर से निकले हुए वेस्ट, जो आप गत्ते और ब्राउन पेपर है, उसको भी मत फेंके, उसका भी आप उपयोग इनको भरने के कर सकते हैं। ये देखो, इस तरह से मैंने ये सारा वेस्ट भर के इसमें थोड़ी सी ऊपर मिट्टी लगा के, अभी ये कुछ दिन पहले ही मैंने इसमें धनिया लगाया। ये देखो, ये अभी भी आप धनिया तो हर सीज़न में लगा ही सकते हो। ये देखो, अभी ये सारा इसमें स्प्राउट्स आ गया हुआ है। तो धनिया तो आप किसी टाइम भी लगा सकते हो। और मेरी कद्दू की बेलें इस बार नहीं चली तो मैंने अभी फिर से दोबारा से कद्दू की बीज को बोया है। कद्दू के बीज लौकी या खीरा तोरी के बीज लगाने के लिए, क्योंकि काफ़ी हार्ड होते हैं, आप उसको पहले पानी में भिगो के 1 दिन पहले फिर से लगाएंगे तो वो इजीली
निकल आते हैं। ये मेरा छोटा सा किचन गार्डन है इस तरह से। और आप इस टाइम पर चौलाई भी लगा सकते हैं। ये देखो, ये हरी वाली और लाल वाली, ये यहीं पे जब सीड्स गिर जाते हैं ना, तो उन सीड से ये देखो छोटी छोटी सी आप इसको निकाल के ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ये बहुत ही पौष्टिक होती है। और ये मैंने कुछ ज़मीन में भी लगाया हुआ है धनिया। और इस टाइम पर आप बैंगन भी लगा सकते हो। उसमें भी अभी क्योंकि बरसात आने का 1 महीने बाद ही बरसात शुरू हो जाएगी, तो आपके अगर पौधे थोड़े से छोटे हो जाएंगे तो इजीली वो सरवाइव कर जाएंगे। ये मेरे लगी हुई है सारे, इसी में सीड्स बनते हैं। ये देखो चौलाई के हरी और लाल वाली, यही सीड्स नीचे गिर के फिर बहुत सारी सब्जी इसी में से उग जाती है। आप इस समय मिर्च भी लगा सकते हो। ये देखो इस तरह से घर के सीड से ही मिर्च लगानी बहुत आसान है। ये देखो इस समय पर आप ये मालाबार स्पिनच भी लगा सकते हो। और अगर आपने एक बार लगा दी है ना ये हल्दी और अदरक, फिर वो ज़मीन में उसके रह जाते हैं और फिर वो हर साल उसमें से ही देखो ये निकलनी शुरू हो जाती है। और अगर आपके प्लांट्स छोटे थोड़े से बड़े हो गए हैं तो आप उनको इस तरह से रस्सी का सहारा देके बेलों को ऊपर चढ़ा सकते हो। ये लौकी की बेल है और ये इधर मालाबार स्पिनच की बेल है। अगर थोड़ा सा आप उसको रास्ता दिखाते हो तो वो ऊपर चढ़ जाती हैं। और ये लगी हुई है मेरे पालक। पालक तो आजकल इतने सीज़न, दोनों सीज़न में लगने वाली, अगर ज़्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं तो दाल वगैरह में थोड़ी बहुत आप डाल सकते हो। और पुदीना भी आप किसी भी सीज़न में लगा सकते हो। जितनी आप इसकी कटिंग करते हो उतनी ही ज़्यादा ये बढ़ता है। और अगर आपका नहीं चल रहा तो आप बाज़ार से भी पुदीने की एक गुच्छी ला के बस एक टहनी को इस तरह से पत्ते उतारने के बाद अगर उसको आप पानी में डाल देते हो तो वो पानी में बहुत ही इजीली उसकी जड़ें निकल आती हैं। और जड़ें निकलने के बाद फिर आप उसको मिट्टी में फिर से लगा सकते हो। पुदीना तो गर्मियों में बहुत ही उपयोग में लाया जाता है। और अगर आपने भिंडी नहीं लगाई है तो आप भिंडी भी इस टाइम पर लगा सकते हो। ये मैंने थोड़ी लेट लगाई वाली भिंडी है क्योंकि पहले उगी नहीं थी। और जो पुरानी लगी हुई है उसमें तो भिंडी लगनी शुरू हो गई है। ये देखो इस तरह के इसमें फूल बनते हैं और फिर ये इस तरह भिंडी लग जाती है। और इस टाइम पर आप खीरा वगैरह भी लगा सकते हो। ये मेरी बेलें लगी हुई हैं खीरे की। और जो सब्जी लग जाती है ना उसको टाइमली आप तोड़ लिया करें, ताकि नहीं तो फिर वो वहीं पे पक के ख़राब हो जाती है। आप बीन्स भी लगा सकते हो। ये देखो इस तरह से ये मेरे बरबटी के फूल हैं। ये पर्पल फूल वाली भी आती है और एक येलो और वाइट फूल वाली भी। इस तरह से ये देखो, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, इतनी ज़्यादा लंबी लंबी ये फलियाँ हैं। और मार्केट में आप इसकी प्राइस पूछोगे तो अभी ये बहुत ही महंगी 100 रुपये केजी मिलने वाली हैं। तो आप इसको भी इजीली लगा सकते हो। और इस तरह से मैंने धागा लगा के ये बेलों को ऊपर चढ़ा दिया हुआ है। और बाकी बेल वाली सब्जियों के लिए अगर जगह है तो आप इस तरह से ट्रेलिस बना सकते हो उनको। ये देखो, और इनको बस आपने बेल को थोड़ा सा रास्ता दिखाना है, फिर वो इजीली वहाँ पे चढ़ जाती है। और खरपतवार निकालना तो बहुत ही ज़रूरी है प्लांट्स में से, इस तरह नहीं तो सारा न्यूट्रिशन ये ही ले लेते हैं। अब ये देखो, ये कुछ और तरह की बीन्स हैं, इसके वाइट फ्लावर्स हैं और एक ये पर्पल वाली हैं और एक येलो वाली हैं। ये सारी बीन्स अलग अलग तरह की हैं। ये देखो ये इस तरह लगती हैं दो दो। तो ये आप अभी भी थोड़ा सा पीछे बारिश हुई है तो मौसम थोड़ा अच्छा है, तो आप अभी भी ये लगा सकते हो। और मक्का अगर खाते हो तो मक्की को भी आप अपने गार्डन में अभी लगा सकते हो। ये देखो
ये कोई और ही तरह की वैरायटी है। बहुत सारी वैरायटीज़ की आती है। ये वाली लाल भाजी है। ये देखो, ये और बरबटी लटक रही हैं। ये तो बहुत ही पौष्टिक है। इसको तो आप अपने गार्डन में ज़रूर ही लगाएं। ये देखो, ये मैं यहाँ पे रख रही हूँ, थोड़ी सी जो हार्वेस्ट मिल रही है मुझे। ये सारी मेरी इस तरह से ग्रिल के ऊपर चढ़ रही हैं। ये कुछ मिर्च के प्लांट भी आप अभी इस टाइम भी लगा सकते हो। ये मैंने कुछ टाइम पहले लगाए थे। अभी देखो, इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। और जो आप खाद का उपयोग करें वो आप देसी ही डालें, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे पेस्टिसाइड डाल के तो बहुत सारी खादें सब्जियां मिल ही रही हैं। ये देखो, ये मेरी सामने ग्रिल के ऊपर लौकी की बेल चढ़ गई हुई है और इसमें ये इस टाइम वाइट कलर के फूल आने भी शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें कुछ लौकी नहीं लगी है। अब इसको टाइमली रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये इधर उधर पड़ोस में कहीं पे भी जाके चढ़ जाएगी, फिर आप इसको खींचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अभी बरसात आ जाएगी तो थोड़ा सा आप जो बेलें नीचे भी फैल रही हैं ना, उसके नीचे आपको थोड़े से कांटे वगैरह या लकड़ी लगा के उनको थोड़ा सा ऊंचा कर दे, जिससे कि वो आने वाले टाइम में बारिश में सब्जी बची रहे। ये देखो कितना फूल आ रहा है अभी। तो अभी भी आप मिर्च वगैरह अपने गार्डन में लगा सकते हो। ये काफ़ी टाइम मैंने पहले बीट रूट लगाई थी, जो कि बारिश आ जाने के बाद सब बीज इधर उधर निकल गए थे। अब वो देखो, वही बीज अगर ज़मीन में चला जाता है तभी वो फिर से जो बीज जहाँ भी लगे हुए हैं वहीं से वो निकलने शुरू हो गए हैं। तो आप भी भिंडी, तोरी, लौकी, बरबटी, चलाई, धनिया, पुदीना अभी भी देर ना करते हुए आप अभी भी ये अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। और बस ध्यान इतना रखना है कि टाइम से इसको पानी डालें, ओवर वाटर भी ना करें सब्जियों को। ये देखो, इतने बड़े बड़े ये प्लांट्स हो जाते हैं चौलाई के। ये है मेरी आज की हार्वेस्ट। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा मिले। अभी मुझे लग रहा है थोड़े टाइम में बैंगन के प्लांट्स भी तैयार हो जाएंगे। ये देखो, अगर आप पपीता खा के भी वो सीड लगा देते हैं ना ज़मीन में, ये देखो घर के पपीते से ही एक सीड ये उगा हुआ है और कितना बढ़िया ये प्लांट हेल्दी चल रहा है। और ये खीरे में भी अभी देखो फूल आ गया है। तो कैसी लगी आपको आज की जानकारी कि जून में कौन कौन सी सब्जियां लगाएं? मिलते हैं फिर किसी और जानकारी के साथ किसी और वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।